एकदम ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज maximum number of अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है ना, 4 कंपाउंड है, चारों में बताना है कि किसमें मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है, और सब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आपको समझना है, क्योंकि हम सब बात समझा चुके हैं आपको। फायदा ये होगा इस क्वेश्चन से कि आप जरा उस बेसिक को भी सीख जाइएगा आज अच्छे से। देखिए पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन, घबराना एकदम नहीं है, हम हैं उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी, जगह नहीं है वहां पर, इसको मिटा ही देते हैं यहां से, सेटिस्फैक्शन हमको नहीं हो पाएगा, और तो इधर कर देते हैं बी। चलिए ये बी हुआ। अब आइए सी पर, या ये सेकंड कर दीजिए। अब आइए थर्ड पर, अब आइए डी पर, चौथा पर। आराम आराम से काम कीजिएगा जरा। चलिए ये 4 कंपाउंड आपको दिया गया है, अब बताना है सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम किसके केस में है, समझ गए। अच्छा, कार्बोकैटायन ये नहीं है, कहीं पर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, है ना। एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ गया बात को। चलिए क्वेश्चन ये है मेन आपका, अब एक्सप्लेन करने के लिए आपको हम हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन भरेंगे, समझ गए। क्योंकि अगर कोई चीज नहीं लिखा हुआ है, ON कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, यानी या तो कार्बन भरना है या तो हाइड्रोजन भरना है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसका फोटो लीजिए, पहले फोटो लीजिए। ले लिए, बोलिए। यस सर। हमने क्या कहा था, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन। अब वैलेंसी पूरा करो, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यानी इसका मतलब इससे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अभी अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा हुआ होगा, CH 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 ऐसे लगा हुआ होगा। आइए इस कार्बन का एक वैलेंसी यहाँ से पूरा हो गया, यानी 3 हाइड्रोजन इससे लगा हुआ होगा, CH3 है ना। अच्छा, इस कार्बन का देखो तो 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कोई हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा हुआ नहीं होगा। बोलो मेरे बाबू, बोलो मेरे बाबू। यस सर। आइए नहीं लगा तो। इस कार्बन से इसकी एक वैलेंसी पूरी है, यानी 3 हाइड्रोजन इससे लगा हुआ होगा। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन इससे लगा हुआ होगा। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, बोलो। यस सर। हमको उम्मीद है मेरे डील करने से पहले आपको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं आता रहा होगा, मेरे हिसाब से, जहां तक हमको लगता है बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आता था आप लोग को, बोलिए। नो सर, अच्छा से नहीं। हाँ आता था, आता था। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन,
यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। और अब भरो हाइड्रोजन। इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा है, मतलब यहाँ पे CH3 होगा, CH3। इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा है, यानी यहाँ पे CH3 होगा। अब देखो, इस कार्बन का दो वैलेंसी पूरा है, यहाँ पे CH2 होगा। इस कार्बन का दो वैलेंसी पूरा है, यहाँ पे CH2 होगा। इस कार्बन का चारों वैलेंसी पूरा है, छोड़ दो। इस कार्बन का चारों वैलेंसी पूरा है, नो हाइड्रोजन। इस कार्बन का दो वैलेंसी पूरा है, CH2, है ना। इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा है, CH2। इस कार्बन का दो वैलेंसी पूरा है, CH2। इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा है, CH2। बोलिए, सबको समझ में आया? बोलिए बोलिए। यस सर। अब आइए इस पर, यहाँ कार्बन, 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 हर पॉइंट पर कार्बन। अब वैलेंसी पूरा करो। एक वैलेंसी इस कार्बन का पूरा हुआ, 3 हाइड्रोजन। एक वैलेंसी इस कार्बन का पूरा हुआ, 3 हाइड्रोजन। दो एक 3 वैलेंसी पूरा हुआ, यानी इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन। देखो, इस कार्बन का 1 2 3 4, चारों वैलेंसी पूरा। अब आइए, इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा है, 3 हाइड्रोजन। एक वैलेंसी पूरा है, 3 हाइड्रोजन। एक वैलेंसी पूरा है, 3 हाइड्रोजन। मजा आ रहा है? बोलिए बोलिए, करने में अच्छा लग रहा है? बोलिए सर। दूसरे नंबर में सर 3 ना होगा सर? हाँ, दूसरे नंबर वाले में सर 3 ना होगा सर, कोना में? यहाँ पे 3 लिखे सर कोना में। हाँ, यहाँ 3 है, CH3, सॉरी गलती से लिखा दिया, 3 है, ठीक है, सही है, सही है। बोलो क्लियर, बोलो। यस सर। आइए, अब ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, है ना। अब यहाँ पे एक वैलेंसी पूरा, 3 हाइड्रोजन एटम। दो वैलेंसी पूरा, 2 हाइड्रोजन एटम। एक वैलेंसी पूरा, 3 हाइड्रोजन एटम। दो वैलेंसी पूरा, 2 हाइड्रोजन एटम। 1 2 3 वैलेंसी पूरा, यानी 1 हाइड्रोजन एटम। 1 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन का 1 2 3 वैलेंसी पूरा, यानी 1 हाइड्रोजन एटम। अब आइए, इस कार्बन पर 1 2 3, यानी 1 हाइड्रोजन, है ना। इस कार्बन का 1 2 2 वैलेंसी पूरा, यानी 2 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन एटम। और इसका सॉरी 2 वैलेंसी पूरा हो चुका है, 2 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा, 3 हाइड्रोजन एटम। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए सब लोग। यस सर। चलिए, अब गिनना है कि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम किसमें है। और ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल नहीं है। ये सुनिए, एल्कीन में मैंने क्या कहा? C डबल बॉन्ड C। चलिए, अब देखो कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग CC से डायरेक्टली कैगो कार्बन अटैच है। इससे डायरेक्टली ये कार्बन अटैच, अल्फा कार्बन। इससे डायरेक्टली ये कार्बन अटैच, अल्फा कार्बन। डायरेक्टली ये कार्बन अटैच, अल्फा कार्बन। डायरेक्टली ये कार्बन अटैच, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन। बताओ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या गो अल्फा हाइड्रोजन एटम हुआ? बोलो, क्या गो हुआ? 12 सर। 3 3 6 3 9 3 12, है ना। ये कला भी आना चाहिए गिनने का। यानी ऑप्शन नंबर 1 में 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए बोलिए। नो सर। आइए सेकंड ऑप्शन में, यहां भी एल्कीन देखिए, C डबल बॉन्ड C। लेकिन हाँ, इस कार्बन या इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, तो देखिए इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये अल्फा कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ये अल्फा कार्बन। इधर वाले कार्बन पर भी आओ, इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये अल्फा कार्बन। इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये अल्फा कार्बन। इस सब की गिनती नहीं होगी, इसकी गिनती नहीं होगी। समझ में आ गया बात? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, अब गिनो, इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। बोलो, क्या गो अल्फा हाइड्रोजन एटम? बोलिए। 8 8 अल्फा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 में 8 अल्फा, सॉरी 8
अल्फा हाइड्रोजन एटम। बोलो क्लियर है? आप लोग ये बोलिएगा हमको, ऑप्शन नंबर सी में आइए। सी में देखिए, ना ये कार्बोकैटायन है और ना ही एल्कीन ग्रुप है, ना ही फ्री रेडिकल है। बताइए नंबर ऑफ, बोलिए अल्फा हाइड्रोजन जीरो हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जीरो है, बोलिए जीरो। जीरो। जीरो सर। यस सर। हाँ, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। आइए चौथा में आइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, जरा गौर कीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है। बताइए इस डबल बॉन्ड में एक कार्बन ये, उसको गिनना नहीं है। इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है, बस इधर से कोई कार्बन है ही नहीं, तो बस यही हुआ अल्फा कार्बन। और बताओ इस अल्फा कार्बन से क्या गो हाइड्रोजन है? एक, यानी एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम हुआ। बोलो बाबू, बोलो बाबू, बोलिए। क्या हुआ जी? आवाज नहीं आ रही है? ठीक है सर, अब आ रही है। वीडियो अटक गया। ये सी डबल बॉन्ड सी है ना, इस सी से कोई कार्बन नहीं अटैच है, लेकिन इस सी से एक कार्बन ये अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ और इससे अटैच एक ही हाइड्रोजन है। बोलिए क्या गो अल्फा हाइड्रोजन एटम? बोलिए। एक अल्फा हाइड्रोजन हाँ। एटम। एक अल्फा हाइड्रोजन सर। वन अल्फा एच एटम, वन अल्फा एच एटम, वन अल्फा एच एटम। तो बताओ मैक्सिमम किस में हुआ? बोलो मैक्सिमम किस में हुआ? वन में सर। वन में, फर्स्ट वाले फर्स्ट में। वाले में मैक्सिमम हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। बोलो हो गया? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। अब कोई पूछता इसमें क्या गो नो बॉन्ड रेजोनेंस? क्या गो नो बॉन्ड रेजोनेंस? 12। इसमें क्या गो नो बॉन्ड रेजोनेंस? 9। इसमें क्या गो? जीरो। जीरो सर। इसमें क्या तो? एक। एक। बस एक। समझ में आई बात? तो सबसे ज्यादा स्टेबल Yes, sir. कौन? ये फर्स्ट वाला सर। हाँ, फिर ये और फिर ये। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मेन तो क्वेश्चन यही पूछेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये, जिसका नो बॉन्ड रेजोनेंस जितना ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलो। सर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ, क्वेश्चन है सम ऑफ अल्फा एच एटम इन गिवन एल्कीन 1 to 4, इन गिवन एल्कीन 1 to 4, 4 एल्कीन है और चारों में अल्फा हाइड्रोजन एटम को निकाल करके टोटल नंबर को जोड़ देना है। समझ गए? ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको लगे कि हाँ सही आया कि गलत आया। पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 31, तीसरा ऑप्शन 32 और चौथा ऑप्शन 33। बोलो क्लियर बाबू लोग? बोलो। अब देखिए कंपाउंड। यस सर। कंपाउंड देखिए, सबसे पहले ए में, आइए बी में।
आइए सी में, घबराना नहीं है। आइए डी में, चलिए ये एल्कीन है आपका। सब में आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम को गिन करके जोड़ करके बताना है इसमें से क्या ठो होगा। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया। अब देखो, यहां दो कार्बन, यहां दो कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। चलिए ठीक है। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी CH3, इस कार्बन की एक वैलेंस, इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी CH3, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी। अब देखिए यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3, क्योंकि एक ही वैलेंसी इसका भी पूरा है, एक ही वैलेंसी इसका भी पूरा है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अल्फा हाइड्रोजन एटम गिन लें यहीं पर, गिन लें यहीं पर, बोलो गिन लें। यस सर। देखो C डबल बॉन्ड C आपका ये है। अब देखिए इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब C डबल बॉन्ड C ये भी तो कंटेन कर रहा है, तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अब इस पर 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो कितना अल्फा हाइड्रोजन? 12 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो क्लियर? बोलो बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। आइए ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। आराम से इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा CH3, इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा CH3, इस कार्बन का चारों वैलेंसी पूरा छोड़ दो, इस कार्बन का 1 2 3 ही वैलेंसी पूरा है, यानी एक H लगा हुआ है। हालांकि ये H गिनना भी नहीं है हमको, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है ना। अब इस कार्बन का एक वैलेंसी पूरा CH3। चलिए डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन आपका ये हुआ। अब बताओ, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन ये भी है और ये भी है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो कितना हुआ? 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग बोलो क्लियर? यस यस सर। आइए इस पर, यहाँ पे C, यहाँ पे भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, एक वैलेंसी पूरा 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी पूरा 3 हाइड्रोजन, चारों वैलेंसी पूरा ठीक। इसका 2 ही वैलेंसी पूरा CH2। हालांकि इसको तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड कंटेनिंग 2 कार्बन आपका ये हो गया। इससे अटैच डायरेक्टली ये कार्बन अल्फा कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच ये कार्बन अल्फा कार्बन। इधर कोई कार्बन अटैच इससे नहीं है डायरेक्टली। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो कितना? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। बोलो कोई डाउट? बोलो बोलो। नो सर। आइए कार्बन 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 और कार्बन, एक वैलेंसी पूरा 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 वैलेंसी पूरा 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 वैलेंसी पूरा 1 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी पूरा 3 हाइड्रोजन। अब एल्कीन ग्रुप को उठा लो और डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन ये और ये, इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये भी अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो कितना? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब आइए जोड़ दीजिए सबको, जोड़िए तो 6 6 12, 12 12 24 और 24 6 3 और 3 कितना? 33। आंसर कितना आएगा? बोलो 33। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अच्छा अब एक कहानी ये है, सुनिए सुनिए, एक कहानी ये है कि इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम और इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो दोनों में 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा। तो अब कोई कहे कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यहीं पर बात आ जाएगा।
आइसोमर्स का मतलब कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स का, जो आप आइसोमेरिज्म के बाद ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है आपको, क्योंकि इसमें भी 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें भी 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पर सिस और ट्रांस का बात आ जाएगा। किसका बात आ जाएगा? बोलिए, किसका बात आ जाएगा? सिस और ट्रांस। हाँ, तो वो आइसोमेरिज्म के बाद ही आप समझ सकते हैं। खैर, यहाँ पर वो मसला नहीं है, यहाँ मसला खाली ये था क्वेश्चन में कि सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन गिवन एल्कीन 1 to 4 इज इतना। तो कितना हुआ बोलो, कितना हुआ बोलो, कितना हुआ? 33। स्क्रीनशॉट लो। हैं? कसम खुदा की ये सर बोल बिठा दे बाबू, बोलिए। यस सर। मतलब लिख रही हो क्या अलीशा? लिख रही हो क्या तुम? नहीं सर, स्क्रीनशॉट नहीं लिए। लेना जल्दी। हो गया। ओह, चलिए आइए, एक क्वेश्चन और है, कर ही लीजिए। अगर इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो। आ रहा है इंटरेस्ट? बोलिए। यस सर, आ रहा है। सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन in 1 plus 2, सॉरी 1 अब प्लस 2, यानी 2 कंपाउंड है बाबू, 2 कंपाउंड है। देखना जरा, या पहले आप बताइए कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन क्वेश्चन देख लो पहले। एक साइक्लिक रिंग है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, देख लीजिए। यहां पे डबल बॉन्ड और इधर से एक लाइन निकला हुआ है, इधर से एक लाइन निकला हुआ है ना। चलिए जरा इस पे हम लोग खेल रहे हैं एक बार। चलिए, यहाँ कौन? कार्बन। यहाँ भी कौन? कार्बन। एक वैलेंसी पूरा 3 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी पूरा 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी कार्बन, दो दो 4, चारों वैलेंसी पूरा। यहाँ भी कार्बन 2 3 4, चारों वैलेंसी पूरा। अब आइए, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। इसका 2 वैलेंसी पूरा CH2, 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 है ना। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन वाला है, कार्बोकैटायन वाला नहीं है। तो C डबल बॉन्ड C कंटेनिंग ये हुआ। जरा आराम से गौर करना, C डबल बॉन्ड C कंटेनिंग कार्बन से डायरेक्टली कैगो कार्बन अटैच है। तो इस कार्बन से एक कार्बन ये अल्फा कार्बन, एक कार्बन ये अल्फा कार्बन। इधर देखना मत बोलना, ये भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है बाबू। तो इससे अटैच ये कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अब गिनती करो, इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 2 8, 8 2 कितना? 10। बताओ तो बताओ कितना हुआ? बोलो कितना हुआ? बोलो कितना? 10 अल्फा हाइड्रोजन एटम। हाँ। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 10। हमको लगता है इतना प्रैक्टिस कराने के बाद अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ इसमें क्या गो नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा? क्या गो नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा? 10। हाँ, इसमें 10 नो बॉन्ड। एग्जाम में ये पूछ दे, हाउ मेनी नो बॉन्ड रेजोनेंस आर पॉसिबल? हाँ, डायरेक्ट गिन लेंगे। चला गया जो खत्म हो जाता बड़ा दिक्कत लगता है। बोर्ड बिठा दें, बोलिए, बोर्ड बिठा दें। यस सर।
तो अब आपको इस पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात। और कार्बोकैटायन में भी मैंने आपको गिनती करना सिखा दिया था, जैसे एक एग्जाम्पल उसका भी देख लो याद दहानी के लिए, चूंकि बोलना नहीं है। चूंकि अब हम लोग इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट फॉर्म क्या करेगा। समझो बात को, क्या बोले हम, क्या बोले हम, क्या बोले हम? प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक का तो मेन कहानी यही है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला वो स्पीशी जो ये डिसाइड करे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन आएगा, उसमें हाइड्रोजन शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये सब पढ़िएगा। फिर मार्कोनिकॉफ्स लॉ, बहुत सारी चीजें हम आपको मैकेनिज्म में क्लियर कर देंगे ना कि आपको कंपाउंड्स में कोई दिक्कतें नहीं होगा, वो आप तो ऐसे ही पढ़ के निकाल लीजिएगा। समझ में आई बात? खाली फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ना यहाँ पर, समझ गया बात को। तो हाँ, बात ये हो रही थी, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ना। और यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। समझ में आई बात? ये सब बात बार बार क्यों बोलते हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये सब चीज, समझ गया बात को। तो बताओ इसमें अल्फा कार्बन कैसे गिनते थे, जिसपे C प्लस है उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब बताओ इस अल्फा कार्बन पर क्या गो हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। फिरोज बड़ी जोश में रहता है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। समझ में आई बात? बोलिए बोलिए। यस सर। अच्छा एक और एग्जांपल, चलो चलो, CH3 CH2 CH2 प्लस, इसे मैं जिक्रा कंफ्यूज, सॉरी रिजवाना कंफ्यूज कर गई थी। देखो CH3 CH2 CH2 प्लस, CH3 इसको रहने दो, CHH खोल दिया, CHH खोल दिया, यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव। इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसके हाइड्रोजन को मत गिनना, मत गिनना, मना किए ना, मना किए थे ना, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को गिनना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन। बोलो क्या गो अल्फा हाइड्रोजन, बोलो बोलो क्या गो, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। बस 2 अल्फा H एटम, है ना। ये तो खैर गिनती में नहीं है, वो तो गिनती में नहीं है बेचारा। समझ में आई बात? बोलिए क्लियर है, बोलिए। यस सर। जानती हो आगे क्या पढ़ोगी, इसकी स्टेबिलिटी के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से मिथाइल, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, H प्लस यहाँ से निकलेगा और ये आकर के यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, यानी H माइनस और H माइनस C प्लस से जाकर के एक बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रही है बात? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। और चूंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, C पर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे पढ़िएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ हाँ, और वो जो बनेगा ना, चूंकि देखो क्या होगा, देखो ऐसे सोचो, CH3 CH, आगे का थोड़ा बेस दे रहे हैं, यहाँ से H माइनस निकला और H माइनस जाकर के C प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, है ना। तो यहाँ CH3 हो गया, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, H शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब गौर करो, ये C पॉजिटिव, गौर करो। अब बताओ इसमें क्या गो अल्फा हाइड्रोजन, बोलो क्या गो अल्फा कार्बन, क्या गो अल्फा कार्बन, बोलो। 6 अल्फा कार्बन। नहीं 6 अल्फा कार्बन, अल्लाह अल्लाह, 6 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी सर। एक डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ, अब तुम लोग बोलो, ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल? सर नीचे वाला। नीचे वाला। हाँ, तो अगर मान लो किसी रिएक्शन के दौरान अगर ये वाला बनता है तो ये तुरंत रीअरेंज करेगा, तुरंत ये रीअरेंज करेगा, या तो बाय हाइड्रोजन शिफ्ट, अभी हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था,
या तो बाय मिथाइल शिफ्ट या तो बाय फिनाइल शिफ्ट, है ना। और अगर पॉसिबिलिटी है तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाएगा और ये कार्बोकैटायन इससे ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा स्टेबल की तरफ ना जाएगा जी, हमेशा किसकी तरफ जाएगा बोलो? स्टेबल की तरफ। हाँ, हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। समझ में आई बात? यही सब तो रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा आगे। ये बनने के बाद ये रुकेगा नहीं, अगर पॉसिबिलिटी है इसके पास तो तुरंत ये फॉर्म कर लेगा। समझ में आई बात, है ना। उसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट। टेंशन मत लो कि सर आज ही बोल रहे हैं सब बात, सब पढ़ाने वाले हैं हम। समझ में आई बात है? बोलिए। बस इतना जानना चाहते हैं कि लग रहा है कि अब धीरे धीरे आसान हो रहा है ऑर्गेनिक। ई बोलो हमको, ई बताओ हमको। यस सर। आसान होना चाहिए ऑर्गेनिक। यस सर, आसान होगा। ओ सानिया, तुम खाली मतलब कि बस सर को खुश करने के लिए बोल दे रही हो, हम समझ रहे हैं। नहीं सर। हाँ, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ 3 बेंजीन रिंग है, एंथ्रासीन कहते हैं एक्चुअली उसको, एंथ्रासीन, समझ गए? तो कितना आरएस उसका पॉसिबल है, हमने बनाया है क्वेश्चन को, देखिए। यही है, समझ गए बात को? सना आपके क्वेश्चन में ऐसे 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 है, हम उसको खाली पलट दिया, बात है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया बात को? बोलो। यस सर। हाँ, कहता है इसका कितना आरएस, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो याद करो, एक कॉन्जुगेशन पढ़ाए थे, पाई सिग्मा पाई। किस क्या पढ़ाए थे बोलो, क्या पढ़ाए थे? पाई सिग्मा पाई। यहाँ देखो इस रिंग में पूरा भरा हुआ कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। यस सर। देखिए क्या होगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। तो आप कहेगा सर इसके इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, घबराओ मत, ये तुरंत यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। बोलो क्लियर है। और कहोगे सर इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ये तुरंत यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। मेरी बात आई समझ में? किसी पे पॉजिटिव या किसी पे नेगेटिव नहीं आएगा। बोलो क्लियर है, खाली पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया। यस सर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर, बोलो बोलो। यस सर। आइए, यस सर। तो अगला आरएस ड्रॉ कीजिए, अगला आरएस। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड, ठीक है। बाकी बना दो वैसे ही। बोलिए इतना क्लियर है? ये पहला आरएस आपका, बोलिए क्लियर है इतना, बोलो। यस सर। चलिए अब देखिए, अब आप कॉन्जुगेशन कैसे कीजिएगा, अब आप कॉन्जुगेशन कैसे कीजिएगा। इसमें तो अभी भी कॉन्जुगेशन है, वो तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके, वो तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके। और ये कंप्लीट बेंजीन रिंग है, ये कंप्लीट बेंजीन रिंग है। ऐसे आप कॉन्जुगेशन आप रिंग टू रिंग भी जा सकते हैं। देखिए ऐसे, देखिए पाई सिग्मा पाई, देखिए पाई सिग्मा पाई, देखिए पाई सिग्मा पाई, देखिए पाई सिग्मा पाई। ऐसे है कि नहीं कॉन्जुगेशन? बोलिए आप लोग, बोलिए। यस सर। है ना। जरूरी नहीं है कि आप एक ही रिंग में कॉन्जुगेशन ढूंढिए, समझ गए? देखिए पाई सिग्मा पाई, 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 पाई सिग्मा पाई। ऐसे भी तो कॉन्जुगेशन है। बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर है। हाँ, मान लो इस पाई बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ध्यान दीजिएगा। मान लो इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए बोलिए। यस सर। मान लीजिए इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ध्यान दे रहिएगा। मान लीजिए इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मान लीजिए इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। चूंकि इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉस हुआ था, ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, कहीं कोई लॉस या गेन नहीं हुआ, शिफ्टिंग होती चली गई। और अब बताइए अगला स्ट्रक्चर आपका क्या पॉसिबल है। पहले इस रिंग को बनाइए, हम रिलैक्स होकर के। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया,
हाँ, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया है, ध्यान रहे, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया है और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया है। अब आओ इस रिंग में, देखो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया। एक बात गौर किए, एक बात गौर किए, पहले ये कंप्लीट बेंजीन रिंग था, अब ये कंप्लीट बेंजीन रिंग हो गया। बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। ये कंप्लीट बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, देख लीजिए आप, समझ में आई बात। अब एक रिंग को और हमको बेंजीन रिंग बनाना है, हमको इसको बेंजीन रिंग बनाना है, इसको, ये दिमाग में रखिए। अब इसको एक बार और बेंजीन रिंग बनाना है, बात बीच वाला को, किसको बोलो, किसको? हाँ, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन का आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। हम जो पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किए हैं, जरा गौर कीजिएगा, आपको ये आपका बेंजीन नहीं आ रहा, कुछ मत कीजिए, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर और इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, समझ गया बात को? देखो यहाँ आया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, समझ गए? यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, देखो ये भी कंप्लीट रिंग हो गया, बोलो कंप्लीट बेंजीन रिंग हो गया, बोलो बोलो बाबू। यस सर। चलिए, तो देखिए आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आरएस में जो है ना, इसको भी गिनते हैं हम लोग, आरएस में इसको भी गिनते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस में मेन को नहीं गिनते हैं, बाकी तीनों को, बाकी को गिनते हैं। यहाँ पर चारों, यानी कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बोलो कितना पॉसिबल हुआ? 4 है ना, यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 4 आरएस यहाँ पर पॉसिबल है। बोलो क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। नहीं, फील नहीं आया, फील नहीं आया, आ गया। यहाँ पे कहोगे आ सर, गया सर। कहोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिए, यहाँ पर कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो, एक बेंजीन रिंग को ही देख लो ना, बेंजीन रिंग को पाई पाई पाई, मान लो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये मान लो यहाँ शिफ्ट होके आया, ठीक है, तो तुमको लगेगा कि खैर इसका तो कोई लॉस नहीं हुआ, इस कार्बन का लॉस हुआ, लेकिन तुरंत ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके चला जाएगा, तो ये कार्बन जो लॉस किया यहाँ से गेन हो गया ना जी, बोलो बोलो बाबू। यस सर। और फिर इस कार्बन का जो लॉस हो रहा है, देखो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जा रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जा रहा है, तो देखो तो इसका अगला आरएस क्या होगा, बोलो। पाई बॉन्ड यहाँ पर, पाई बॉन्ड यहाँ पर और पाई बॉन्ड यहाँ पर, इसका आरएस ये भी पॉसिबल है, समझ में आई बात? बोलो बाबू बोलो। यस सर। यस सर। अब कहोगे सर अभी भी तो कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो अब जो बनाओगे ना, अब जो बनाओगे ना, तो लौट के वही ना आ जाएगा, बोलो लौट के वही ना आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो क्या को, तो बेंजीन रिंग का क्या को पॉसिबल है, बेंजीन रिंग का क्या को पॉसिबल है? 2 ही पॉसिबल है, 2 ही पॉसिबल, 3 कहाँ से हो जाएगा? 2 ही पॉसिबल है और सर। कौन पॉसिबल बताओ, क्रिएट करो, और कोई करो। सेम हो जाएगा सेम हो गया नहीं दोनों? सर, 2 ज्यादा पॉसिबल। यस सर। 2 ही होगा सर। तो बोलिए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो। यस सर, क्लियर है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में एक टॉपिक और बच गया है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, है ना, बहुत बहुत बड़ा मसला नहीं है उसका, वो अगले क्लास में 5 या 10 मिनट में कर देंगे हम। उसके बाद हम शुरू कर देंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या शुरू करेंगे, बोलो क्या शुरू करेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आप एकदम बिल्कुल रट जाइए, चाहे जैसे भी हो। हाँ, अगर किसी को नीड है तो कहिए, तो मेसोमेरिज्म को फिर से हम रिवीजन करवा सकते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो मेसोमेरिज्म को, या कहिए कि सर संडे ही को संडे आप थोड़ा रिवीजन भी करवाते चलिए, 10 बजे जो रात में क्लास लीजिएगा, ये भी बोल सकते हैं आप लोग।
यस सर कुछ तो बोल दो, अरे कुछ तो बोल दो, सब बात। यस सर संडे को सर रिवीजन करवा दीजिएगा संडे को 10 बजे। यस सर एक क्वेश्चन और था सर स्क्रीनशॉट अरे जा हम भूल गए। सर रहने दीजिए बना लेंगे अब हाँ अपने से बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने से। 4 को आना चाहिए। एक बार ये बेंजीन रिंग, एक बार इसको बेंजीन रिंग बनाइएगा, इसको बेंजीन बनाइएगा। समझ गए बात को? बोलो। यस सर यस